Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what is the universe's plan for you next in career, finances, relationships, personal life. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles and before that I want to wish you all a happy Diwali. So ये मैं दिवाली वाले दिन I should say 1st November को मैं ये रीडिंग कर रही हूँ. आई डोंट नो ये कब आएगी, आज ही आ जाएगी या कल आएगी, 2nd November को आएगी. We'll see that, but again, happy Diwali to you and to your family. I wish that you prosper in life irrespective of your planetary placements. Alright, so let's get started with your reading. हम यहाँ पर हमेशा की तरह 3 piles लेकर आए हैं. And you have to pick your pile according to your intuition, but if your intuition doesn't work, then you can pick your pile according to your date of birth. Alright, so pile number 1 is of the Empress, pile number 2 is of King of Swords, pile number 3 is of King of Pentacles. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड, 2 नहीं, एक कार्ड जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. अगर अगेन आपका इंट्यूशन नहीं वर्क कर रहा देन यू कैन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ. सो अगर आपका बर्थ डे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28 इन डेट्स में से किसी एक डेट को आता है देन पिक पाइल नंबर 1. अगर आपका बर्थ डे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29, 31 इन डेट्स में से किसी एक डेट को आता है किसी मंथ के देन पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका बर्थ डे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27, 30 इन डेट्स में से किसी एक डेट को आता है देन पिक पाइल नंबर 3. ऑल राइट, सो आप ऐसे भी अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. और अभी इन 3 कार्ड्स का थोड़ा पास से स्क्रीनशॉट में लगा देती हूँ 30 सेकेंड्स का, ताकि आप अपनी पाइल डिसाइड कर सको. ऑल राइट, सो टेक अ डीप, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. और नहीं इंट्यूशन वर्क करा, पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the Empress card here. और यू चोज दिस पाइल बिकॉज आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इट इज़ लाइक योर बर्थडे कम्स ऑन 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28 इन डेट्स में से किसी एक डेट को आपका बर्थडे आता है किसी मंथ में. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. वी आर गोना स्टार्ट विद द मेन टैरो इटसेल्फ. सो व्हाट इज़ द यूनिवर्सस प्लान फॉर यू नेक्स्ट इन करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप. सो लेट्स पुल अ कार्ड फर्स्ट फॉर द करियर. आपका जो भी प्लान है फाइल नंबर 1 वो अलग बात है, पर यहाँ पर यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है. इज़ इट बेटर देन योर्स? लेट्स सी कि करियर को लेकर क्या प्लान है यूनिवर्स का. आपके करियर को लेकर क्या प्लान है यूनिवर्स का. सो वी हैव द डेविल. राइट, ओके, यू आर गोना डू समथिंग बिग इन योर करियर पाइल 1. it's again not an easy path. ऑल राइट, आप अपने पाथ में तरह तरीके के करियर में बहुत सारी तरीके के ऑब्स्टिकल कॉम्पिटिशन हर्डल्स फेस करोगे बिकॉज इट कैन इवन हैपन कि आपका जो गोल है वो बहुत बड़ा है. आपका जो गोल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. आप बहुत एक ऐसे पर्सन होंगे जो बिग गोल्स रखते हैं लाइफ में और बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में. एंड द यूनिवर्स सेज दैट यस यू गोना अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर कर्मा इन दिस लाइफ टाइम. बट साथ में आपको बहुत सारी ऑब्स्टिकल से डील करना पड़ेगा. ये यहाँ पर शो हो रहा है. लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स.
clarification for the devil. We have the magician. Through your willpower you can actually come out of these problems. Magician ये represent करता है अपने self effort से आप world create कर सकते हो या आप अपनी problems को ख़त्म कर सकते हो या बना भी सकते हो. जैसे जो spider है वो अपना web खुद बनाती है जाल वो prey फंसाने के लिए, पर at times ऐसा भी हो जाता है कि वो spider अपनी web में फंस जाती है और उधर ही वो जो है ओम शांति हो जाती है उसकी. सो बेसिकली आप के अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपने लिए वो वेब या वो आप अपने लिए वो रास्ता बनाओ. आपके अंदर ये एबिलिटी है, आपके खुद के सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू आप अपनी लाइफ में जीतते हो. और जिस दिन आप ये सोचने लग जाओ ना कि भाई डेस्टिनी में होगा तो देखेंगे, या भाई ये टाइम पीरियड अच्छा है ये काम करने के लिए या नहीं, तो ये इसको कहेंगे कि भाई एस्ट्रोलॉजी फनेटिक हो जाना. इसको कहेंगे कि भाई आप अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, आप डेस्टिनी पर ज़्यादा विश्वास रखते हो. बट यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको अपने सेल्फ एफर्ट्स पर विश्वास रखना चाहिए. यूनिवर्स ये कहता है अपने सेल्फ एफर्ट्स पर विश्वास रखो, और जो स्काई में वैसे ही प्लैनेट्स अलाइन हो जाएंगे जो सक्सेस के लिए चाहिए. ऑलराइट, तो अपने सेल्फ एफर्ट्स पर जो है आपको रिलाई करना चाहिए, अपने अंदर और क्रिएटिविटी लानी चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, कल पर नहीं टालना बात को. और डेविल यही है कि यू हैव बिग गोल्स, यू हैव बिग प्लान्स, और यूनिवर्स हैव बिग प्लान्स फॉर यू. ये भी शो कर रहा है यूनिवर्स कि आप हार भी बहुत खाने वाले हो अपने करियर पाथ में. काफ़ी सारी हार आपको मिलेगी. हो सकता है आपको आज तक कोई मेडल, कोई सर्टिफिकेट भी ना मिला हो, कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी ना मिला हो, बिकॉज द यूनिवर्स वॉन्ट्स कि आपको अप्रिसिएशन ना मिले. क्योंकि अगर आपको अप्रिसिएशन मिल गई तो आप झाड़ पर चढ़ जाओगे और फिर आप वो प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे जो आपको करनी है. ऑलराइट, इस वजह से आपको अप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगी लाइफ में जल्दी से. आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में अप्रिसिएशन या अपना नाम कमाने के लिए. ये यहाँ इंडिकेशन है, बिकॉज अगेन यू हैव अ बिग गोल. जैसे आप कोई भी चाइनीज़ या के ड्रामा देखते हो तो उसके अंदर स्पेशली वो जो कॉस्ट्यूम ड्रामाज होते हैं उसके अंदर जो मेल लीड या मेन फीमेल लीड होती है वो बड़ा ही टफ चीज़ों से डील करना पड़ता है. बट आखिर में दे बिकम द एम्परर और द एम्प्रेस. यू चोज द एम्प्रेस कार्ड बिकॉज आपका गोल बहुत बड़ा है. एम्प्रेस एक बहुत पावरफुल पोजिशन है. सो इस पावरफुल पोजीशन को पाने के लिए आपको बहुत सारे हार से डील करना पड़ सकता है. जो मॉक टेस्ट होते हैं वो यूजुअली बहुत टफ होता है, जो रियल एग्जाम होता है वो शायद थोड़ा ईजी भी हो सकता है. ऑलराइट, तो ऐसे लाइफ में कई सारे मॉक टेस्ट यूनिवर्स आपको देगा जो टफ होंगे और आप उसमें हारोगे. यू आर मेंट टू फेल दोज थिंग्स, दोज एग्जाम्स और दोज थिंग्स, दोज सिचुएशंस. बट आपको एम्प्रेस पोजीशन या वो जो एम्परर पोजीशन है वो ज़रूर मिलेगी बिकॉज यू डिजर्व इट, क्योंकि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है. सो नेवर लेट गो ऑफ दैट क्रिएटिव स्पार्क विच यू हैव. अपनी इंडिविजुअलिटी मत छोड़ो, भेड़ चाल मत करो. ये आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स से. जो पाथ है इट इज़ टफ. मासी का घर नहीं है ये पाथ, टफ पाथ है ये जो आपने पिक करा है करियर वाइज. इट कैन बी आपने बहुत एक टफ एजुकेशन या बहुत एक टफ करियर पाथ पिक कराओ, IAS IPS ऑफिसर वाला बनना, UPSC क्लियर करना और वो बनना, फिर डॉक्टर बनना, सर्जन बनना, कोई बहुत ही टफ. इवन इंजीनियरिंग इज काइंड ऑफ टफ. इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू डू और ईजी एजुकेशन टू परस्यू एंड डू. सो जो भी बात है इट्स टफ, बट आई सी यू गेटिंग सम पोजिशन इन लाइफ. कि पोजीशन है, कोई आपका डेजिग्नेटेड डेस्क होगा, पोजीशन है. About your finances, so we have the 9 of swords. 9 of swords here shows that maybe you are not coming from an affluent family. आप यहाँ पर बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं हो फाइनेंशियली, बट यू आर गोना बी दैट पर्सन जो फाइनेंशियली अपने परिवार को सेटल करेगा. 9 of swords ये है that maybe right now you don't have any plan कि कैसे मैं अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को ख़त्म कर सकती हूँ. ऑलराइट, बट आई डू सी कि 9 of swords 10 of swords की तरफ जा रहा है ना. 8 9 10 ये ऑर्डर है, तो नंबर 9 10 की तरफ जा रहे हैं. 10 इज़ अबाउट एग्जिट, इट्स अबाउट एंडिंग्स. ऑलराइट, तो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर गोना एंड, बट दे आर गोना एंड थ्रू यू. आपके परिवार में कोई और के थ्रू नहीं मनी रिलेटेड प्रॉब्लम एंड हो रही, आपके थ्रू मनी रिलेटेड प्रॉब्लम एंड होगी परिवार में. आप बहुत अच्छा मनी अर्न कर पाओगे. आप एक ऐसी पोजीशन, अगेन डेविल और मजिशियन एक मेजर आर्काना
कार्ड्स हैं ये दोनों ही, जो कि शो करता है इन करियर यू आर गोना बिकम समथिंग वंडरफुल। लोग आपसे काम कराना चाहेंगे क्योंकि आपका काम परफेक्शन के करीब है या परफेक्शन में ही है आपका काम। और अगेन आप इससे अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को ख़त्म कर पाओगे अपने करियर के थ्रू। ऐसा हो सकता है आपके चार्ट में सैटर्न वीनस का कंजंक्शन हो। सैटर्न वीनस यही है कि वीनस इज कैश फ्लो लिक्विड मनी और सैटर्न करियर, यानी सबसे ज़्यादा मनी आपको अपने करियर के थ्रू मिलेगा। जैसे कई लोगों को है वो लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मिलता है अपने फैमिली से, वैसा कुछ आपको मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा। आपको अपने परिवार से एज सच कोई फाइनेंशियल गेन्स या कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। आपके चार्ट में सैटर्न वीनस कंजंक्ट हो सकता है। सैटर्न वीनस कैन ट्राइन फ्रॉम ईच अदर। जैसे वीनस 5th हाउस में हो तो सैटर्न 9th हाउस में हो सकता है, असेंडेंट में हो सकता है। 5-9 अवे हो सकते हैं एक दूसरे से, जो कि अगेन शो करता है कि मोस्ट ऑफ योर मनी इज गोना कम थ्रू योर करियर, बिकॉज सैटर्न इज करियर, वीनस इज मनी, लिक्विड मनी। एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपके रिलेशनशिप लव लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है, लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर more clarification. Okay, we already have one. So we have the emperor, we have the empress, we have the empress, we have the emperor. So you're going to get married to someone in life, or you will get in a relationship with someone which can turn into marriage. एक ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो जिससे आप फिर बाद में मैरिज भी करोगे, या आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में एक ऐसा पर्सन है जो एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है, या फिर खुद एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन पर हो सकता है। जैसे आप एम्प्रेस हो तो ये पर्सन एम्प्रर है, या अगर आप एम्प्रर हो तो ये पर्सन एम्प्रेस है। मतलब जो भी आपका जेंडर है, अगर आप मेल हो तो यू आर द एम्प्रर, अगर आप एक फीमेल हो तो यू आर द एम्प्रेस। तो बेसिकली आपके लेवल का पर्सन आपको एज अ लाइफ पार्टनर मिलता है। ऑलराइट, या तो अगेन आपके स्पाउस एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है, या फिर वो खुद एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन पर होंगे, IAS IPS काइंड ऑफ पोजीशन, और सम हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट। ऑलराइट, एंड योर पार्टनर कैन इवन वर्क इन आर्मी, can work in navy or armed, and again he or she, they can be on a very good position. एंड आपके स्पाउस ने भी, आपके लाइफ पार्टनर ने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, और आपके लाइफ पार्टनर का भी जो लाइफ पाथ रहा होगा वो आप जैसा रहा होगा। उनको भी शायद कोई मेडल अवार्ड रिवॉर्ड शायद कोई ना मिला हो अर्ली इन लाइफ, और उनका भी जो गोल था वो बहुत बड़ा था। वो भी कोई बड़ी चीज़ अपने करियर में अचीव करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे। आप भी अपने करियर में बहुत जो हो एक बड़ी चीज़ अचीव करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो। Maybe you don't have time for love in your life, but when you settle down in your career, you will have time for your love life. You will have time to get married, to have someone in your life. तो वो जो someone होगा, मतलब जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, मतलब आप एक ऐसी पर्सन से अट्रैक्टेड होगे, वो पर्सन से भी आप एक ऐसी पर्सन से अट्रैक्टेड होगे और ऐसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो और ऐसी पर्सन से मैरिज कर सकते हो जिसने आपकी तरह लाइफ में स्ट्रगल देखे और सेल्फ मेड है। Again, this person may not come from an affluent family, they are also coming from okayish family, मतलब middle class family, but they can take their family from rags to riches as well. तो self made person से ही आपकी मैरिज होती है, या आप उनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, देन मैरिज होती है। सो ये इंडिकेशन है यहाँ पर। But pile number 1, I would say you guys have a lot of ambition. You guys are over ambitious in nature. आपको जो चीज़ मिल भी जाती है ना कि भाई ये पोजीशन मुझे मिल गई, तो यू विल नॉट सेलिब्रेट अबाउट इट। आप कहोगे कि अब क्या है, अब मुझे नेक्स्ट क्या अचीव करना है। ये भाव और भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा है कि अब क्या है, अब मुझे नेक्स्ट क्या अचीव करना है। अगर कोई पोजीशन मिल भी जाए तब भी आप लेस पर नहीं सेटिस्फाई होते, यू वांट मोर, यू हैव अ बिग एपेटाइट फॉर सक्सेस। That can be seen with the devil energy, because devil energy materialistic energy है, राहु की एनर्जी है, और राहु स्मोक्स एंड मिरर्स है। राहु जो है वो ये दुनिया है ना। आज की डेट में हम कितनी चमकती हुई, कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखते हैं, बट कुछ समय बाद ही वो चीज़ें पुरानी भी हो जाती है, राइट। सो आज की डेट में हर चीज़ बड़ी सुंदर अट्रैक्टिव दिखती है, मन करता है कि खरीद लें, मन करता है ले लें, बट जब वो ले लेते हैं उसके बाद भी रियलाइज़ कि अरे इसमें ये फीचर नहीं है, इसके अंदर ये चीज़ नहीं है, बस ये सुंदर है, बट वो भी सुंदरता भी उसकी कुछ टाइम में ढल जाती है। तो उस तरह के का अगेन राहु इसकी कुछ समय के लिए आपको सेटिस्फाई कर दे, बट बाद में तो आप डिससेटिस्फाइड ही होने वाले हो, क्योंकि राहु जो भी खाता है उसको लगता तो कहीं नहीं है, बिकॉज राहु इज़ द हेड, राहु डज नॉट हैव द बॉडी। सो जो भी राहु खाता है उसको लगता ही नहीं है, उसको सेटिस्फैक्शन ही नहीं होती, और इस वजह से करियर वाइज आपके लिए राहु एलिमेंट डेविल एनर्जी है ये
करियर में आपको कुछ भी मिल जाए, आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप कहोगे अब क्या नेक्स्ट मुझे करना है. You have big goals, you're kind of really over ambitious in your career, and the universe says, okay, if you're over ambitious, great, okay, I'll give you what you want. Universe is saying this to you. But आपको अपना सेल्फ एफर्ट, हार्ड वर्क डालना पड़ेगा, क्रिएटिविटी डालनी पड़ेगी, यूनिकनेस जो आपकी है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ है, वो यहाँ पर ज़रूर लगेंगे. और म्यूजिशियन ये भी शो करता है, यूनिवर्स का प्लान आपके लिए ये है कि आपको यूनिवर्स बहुत एक अच्छी पोजिशन पर डालेगा थ्रू योर क्रिएटिविटी ओनली, थ्रू योर अगेन अनऑर्थोडॉक्स नेचर ओनली. तो दूसरों को फॉलो करना या दूसरों को आइडल बनाना ये छोड़ना पड़ेगा. ऑलराइट, सो इफ़ यू वांट अ गुड पोजीशन, जैसे अगर आप जैसे किसी आइडल को फॉलो करते हो, जैसे आज की डेट में कई लोग BTS एटसेट्रा है ना, इनको या कोई उनका फेवरेट एक्ट्रेस है, उसको फॉलो करना शुरू कर देता है. इससे आपका सन वीक हो जाता है, लिटरली सन वीक हो जाता है. किसी को एडमायर करना कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग, बट जब आप उसके पीछे सन की हो जाते हो, ऑब्सेस्ड हो जाते हो, तो गड़बड़ होनी शुरू होती है. भाई अगर मैं चाय कॉफ़ी पीऊँगा तो उस मग में पीऊँगा या पीऊँगी जिस मग पर उस एक्ट्रेस की फ़ोटो है. मेरा वॉलपेपर जो है फ़ोन का वो उस एक्ट्रेस की शक्ल का है, गड़बड़ है. यानी ये चीज़ आपको हार्म करेगा फिर, क्योंकि आप अपना सन भी कर ले, तो सन वही है, आइडल है, तो आपको फेम नहीं मिलेगा, आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, आपके अंदर वो इंडिविजुअलिज्म नहीं आएगा, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाती है. तो इट्स गुड टू एडमायर अदर पीपल, बट इट्स नॉट गुड टू बिकम ऑब्सेस्ड अबाउट देम. ऑलराइट, यहाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या और इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 1 के लिए फ्रॉम द यूनिवर्स. सो वी हैव द ब्रूम, इट सेज एनर्जी क्लियरिंग, freshening. So yeah, again the broom here shows a lot of crystals here. All right, and yeah, so the broom here shows कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की भी ज़रूरत है. अपने जो you should be one with God. All right, believe that there is God, believe that there is this higher power. इससे आपके पाप कम होते हैं. जब आप एक भगवान की याद में रहते हो तो इससे आपके पाप विकर्म विनाश होते हैं. तो इसकी गाइडेंस है. जितने विकर्म विनाश होते हैं उतनी आत्मा जो है पावरफुल होती जाती है. जो आत्मा फिर सोचेगी वैसा वैसा होगा. ऑलराइट, तो जो आपके बुरे कर्म है उसका विनाश तब है जब आप एक भगवान की याद में रहते हो, एक की याद में रहते हो. सो ये गाइडेंस है. Then we have time, it says presence, self-awareness. So you need to be a bit more self-aware about yourself, pile 1, कि आपके क्या क्या skill sets है, आपके अंदर क्या क्या qualities है, इसकी awareness चाहिए. जैसे हनुमान जी forgot his powers and someone has to remind him that, hey Hanuman, you're so powerful, you're so mighty, you can fly, you have so much of strength. Then Hanuman ji was like, yeah, I can fly and can do this. So same goes with you, pile number 1. You guys also forget your powers, you forget your skills, जिसकी वजह से थोड़ा low confidence आप at times feel करते हो. So never forget your powers, always remember how powerful you are. Last but not the least, we have the lavender card. It says tranquility, kindness, self-care. So be kind to yourself, do self-care. All right, say good things to yourself, say words of affirmations. Just say, I'm a blessed soul, I'm a blessed person, I'm a good person, I'm a happy person, I'm a wonderful person. राइट, मेरा डेस्टिनी बहुत अलग है, मैं बहुत अलग हूँ दूसरों से, मेरे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, मेरे अंदर बहुत पावर है, मेरे अंदर पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है, मैं हर सिचुएशन को समा सकती हूँ अपने अंदर, मेरे अंदर पावर ऑफ पॉजिटिविटी है, मेरे साथ भगवान खड़ा है. सो रिमेंबर, जिसका साथी हो भगवान उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान. सो ये चीज़ें आपको करने की, ये चीज़ें अपने आप को बार बार रिमाइंड करने की ज़रूरत है कि आप अकेले नहीं हो. देयर इज़ समवन ऑलवेज विद यू, वॉचिंग ओवर यू एंड हेल्पिंग यू आउट. यू आर नॉट अलोन. सो रिमेंबर दिस. ऑलराइट, सो एंड रिमेंबर दैट यू आर ऑल्सो काइंड पर्सन. मे बी गिल्टी कॉन्शियसनेस में आप हो सकते हो अभी कि मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार करा, मैंने ऐसा कहा वैसा कहा. तो से सॉरी टू दैट पर्सन, से सॉरी टू दैट सोल. अगर वो सोल आपसे दूर भी है, वो पर्सन आपसे दूर भी है, तब भी उस आत्मा के प्रति आप सॉरी महसूस कर सकते हो या सॉरी उसको कह सकते हो. उस तक वो मैसेज ज़रूर पहुंचता है. उसके बाद मूव ऑन करो. कभी गम नहीं खाना ज़िंदगी में, क्योंकि ये इंसान को मारता है, गम इंसान को मारता है. सो बी काइंड टू योर सेल्फ. ऑलराइट, ये आपके लिए गाइडेंस है.
And take care of your physical appearance as well. Take care of your skin, take care of your hair, take care of your physique. ये शरीर जो है आत्मा का पैलेस है, इस पैलेस की साफ सफाई, इस पैलेस का श्रृंगार, इस जो पैलेस है उसके अंदर अगर दरारें आने लग जाए तो पैलेस यानी गड़बड़ है, पैलेस जो है टूटने लग गया। तो अपनी फिजिकल फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखो, ये आपके लिए गाइडेंस है। यानी एक्सरसाइज करो, ईट गुड फूड, थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू पाइल 1। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, इट कैन बी इन योर चार्ट Venus, it can be Saturn. All right, and even the signs of Leo, the sign of Cancer, Capricorn, and even Aquarius seems to be prominent. यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। कैंसर में वी हैव पुनर्वासु, पुष्य, अश्लेषा। लियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। केप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा। फिर धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा। सो ऑफ कोर्स you guys are also going to be the people who will have great interest towards music. You guys can be very good spokesperson, can really motivate the crowd, can learn some music instrument in life, will learn some music instrument in life, will be good singers, because Dhanishta और Saravan Nakshatra भी again, Dhanishta and Saravan Nakshatra, even Ashlesha Nakshatra, Magha Nakshatra are related to music and music instruments. So ये चीज़ें, ये skills आपके अंदर होंगी, all right? या फिर painting, या some sort of skills of hands will be there. So ये चीज़ें आपके अंदर होगी. So yeah, that was it. This was the reading. I also feel many of you may even buy some crystals, may buy some bracelets in the coming weeks. चाहे वो amethyst bracelet हो, चाहे वो in general ये ऐसे towers हो, या ऐसे tumbled stones हो. Many of you are actually buying these things. So that can be seen. So yeah, that was it. This was the reading for you, File 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the King of Swords, or you chose this pile because आपका जो birthday है, या आपका जो date of birth है, it can be 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29, 31. So इस वजह से आपने इस pile को पिक करा है. लेट्स गेट स्टार्टेड. मेन टेरो से ही हम यहाँ पर शुरू करेंगे. व्हाट इज़ द यूनिवर्स प्लान फॉर यू नेक्स्ट. आपका जो भी प्लान है वो एक तरफ, जो यूनिवर्स का प्लान है, जो हायर पावर का प्लान है, वो क्या है, वो आज हम जानेंगे. अबाउट योर करियर, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप. फर्स्ट लेट्स पुल अ कार्ड अबाउट योर करियर. ओके, वी हैव द 3 of Swords. Okay, I see disappointments, I see heartbreaks in career. This is also universe's plan. So do not worry. Let's pull some more cards here. Then we have the 2 of Swords. Okay, universe wants you to be sure. मतलब आप कहीं ना ऐसे ही तुक्का मार रहे हो. आप कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस शायद नहीं हो, और अगर सीरियस भी हो तब भी यू आर नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. द यूनिवर्स सेज कि अगर एफर्ट नहीं डालोगे, अगर सीरियस नहीं होगे अपने करियर को लेकर, तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है. 3 of Swords लिटरली शोज मे बी राइट नाउ और इन द recent past you went through some heartbreak in your career. Maybe you got fired at work, और आप अपने एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए. Like there was some disappointment about career I see. And the 2 of Swords shows कि क्यों disappointment है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तुक्के लगा रहे थे. आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन, फुल नॉलेज नहीं था. एंड नॉलेज का वैल्यू है. जैसे आपने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पिक करा है, या जैसे भी मतलब आपने डेट ऑफ बर्थ से ये पाइल पिक करा है, बट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके रीडिंग में, ये एनर्जी है आपके रीडिंग में. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है. हम कितना श्योर हैं अपने आइडियाज़ और अपने नॉलेज को लेकर, कितना श्योर है हम.
तुक्के नहीं लगाने हैं, तुक्के से यहाँ नई चीज़ें होगी। प्लान करना है, स्ट्रैटेजाइज करना है, अपनी नॉलेज को जितना हो सके उतना बढ़ाना है। ऑल राइट, श्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड कि हाँ ऑप्शन ए अच्छा, ऑप्शन बी अच्छा नहीं है, ये श्योरिटी रिक्वायर्ड है। And the universe's plan is that you're going to fail multiple times. Three of Swords shows you're going to deal with a lot of heartbreaks in your career. That has to happen. This is the universe's plan. और आपको यूनिवर्स परफेक्ट बनाने में लगा हुआ है। उसने ठान लिया यूनिवर्स ने कि आपको परफेक्ट बनाना है, आपको राजा बनाना है। राजा बनने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे मंदिर की मूर्तियाँ जो है, जड़ चित्र जो है जड़ चित्र, बट जब हम जाते हैं मंदिर में और उन मूर्तियों के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो सच में भगवान आए हुए हैं, चलो मिलने चले, यहाँ तो सच में भगवान आए हुए हैं। ऐसा लगता है ये मूर्ति बोल पड़ेगी, और सभी को पता है कि ये मूर्ति सच नहीं है, भगवान नहीं है, बट वो इतनी ज़्यादा सुंदर और इतनी ज़्यादा रियल लगती है कि एक बार तो लगता है कि यही भगवान है। अब वो जो मूर्ति बनाने वाला जो होगा कलाकार, वो उसने मूर्ति बनाई होगी तो उस मूर्ति पर कितने हथौड़े मारे होंगे तब जाके वो मूर्ति परफेक्ट और मंदिर लायक बनी। उसी तरह पायल नंबर 2, आपको भी परफेक्ट और मंदिर लायक बनना है, आपको भी परफेक्ट और प्योर और बेस्ट से बेस्ट बनना है। इस वजह से यूनिवर्स विल फेल यू अ लॉट ऑफ टाइम। अपना जो ये कह लो, अपने मन को समझाना शुरू करो कि देयर विल बी फेलियर्स बट आई हैव टू लर्न फ्रॉम माई फेलियर्स। तो अपने दिल को ज़रा स्ट्रॉन्ग करके चलो, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड देन वी हैव 4 of Wands। 4 of Wands here shows कि आपको विक्ट्री भी ज़रूर मिलेगी, बट आपको परफेक्ट होना पहले ज़रूरी है। परफेक्शन को चेज़ करना ज़रूरी है। आई नो कि दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, बट यू कैन बी द फर्स्ट वन टू बी परफेक्ट, राइट? यू कैन मेक दिस चेंज। दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट होकर दिखाओ, फिर आपको दिखाना है परफेक्ट होकर। ये यूनिवर्स कहता है, यूनिवर्स चाहता है कि आप अच्छी से अच्छी पोजीशन पर जाओ, परफेक्ट होकर जाओ। ऑल राइट, सो यू आर गोना मेक द चेंज। 4 of Wands ये शो करता है दैट देयर आर गोना बी हैप्पी टाइम्स कमिंग इन योर करियर व्हेन यू हैव मोर नॉलेज। और जब आपके पास इमोशनल इम्यूनिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस हो, आपको कोई पर्सन नहीं भी पसंद है तो आपको स्टिल उससे बात करनी है। सभी से बात करो, सभी से बात करो, जो आपको नहीं भी पसंद है उससे भी बात करो। अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस निभाओ। ये यूनिवर्स चाहता है कि सभी के प्यारे पर मन से न्यारे बन के दिखाओ। यानी सभी के प्यारे, यानी सभी आपसे स्नेह प्यार करें पर आप मन से डिटैच्ड रहो सभी से। आप भी उनसे स्नेह प्यार करो, बिल्कुल स्नेह प्यार करो, बट उन पर डिपेंड मत हो। अपनी खुशी दूसरों पर डिपेंड मत करो। ये गाइडेंस है। देन यू विल फाइंड ग्रेट सक्सेस। बट आपको और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है अपने करियर को लेकर। अभी और परफेक्ट होने की ज़रूरत है, परफेक्शन के साथ चलना है। हो सकता है जो आपका फ्रेंड हो उसने भी सेम गलती करी हो पेपर में जो आपने करी है, बट उसको टीचर ने उस गलती को देखा ही नहीं, टीचर ने, और उसको फिर भी नंबर दिया है, और आपकी गलती को फट टीचर ने पकड़ लिया और आपके नंबर कट गए। ऐसी सिचुएशंस भी होंगी आपकी लाइफ में। अगेन, जो मेन लीड है, यू आर द मेन लीड, यू आर द प्रोटैगनिस्ट, यू आर द हीरो और हीरोइन। ऑल राइट, सो आपके साथ तो स्पेशल होगा सिनेरियो, जो भी सिनेरियो चलते हैं बड़े स्पेशल होंगे। तो ये चीज़ें हैं। इट कैन इवन हैपन कि जो आपके टीचर्स या प्रोफेसर या बॉसेस है वो आपको जलील करें, वो आपको परफेक्ट बनाना है चाहें। ऑल राइट, सो दीज थिंग्स ऑल्सो यू विल हैव टू फेस। कहीं ना कहीं अपनी पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को और बढ़ाओ। ऑल राइट, और अपनी विल पावर को और स्ट्रॉन्ग करो। ये आपके लिए गाइडेंस है, बिकॉज थिंग्स आर गोना बी टफ, बट आई डू सी कि जब आप परफेक्ट बन जाते हो, और बनोगे ज़रूर, यू आर गोना बी द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु विल बी लाइक आई एम परफेक्ट। जब वो परफेक्शन आप अचीव करते हो, देन यू फाइंड ग्रेट सक्सेस इन करियर। बट यू विल इवेंचुअली यू विल फाइंड ग्रेट सक्सेस। इसका भी इंडिकेशन है, 4 of Wands है। ये यूनिवर्स कहता है कि आप परफेक्शन की तरफ ज़रूर जाओगे, और आपके बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे सभी के साथ। आपके अंदर वो इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों हो गए, इमोशनल इम्यूनिटी हो गई, और सभी के प्यारे आप बनते हो, पर मन से आप न्यारे रहते हो। और आपका विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होगा अपने करियर को लेकर कि ऐसा करना और ऐसा नहीं करना है। About your finances,
So we have the Page of Swords. You're going to be the one who can make a difference in your family and your finances. Page of Swords शो करता है कि जितना आपके अंदर अगेन मन की क्लैरिटी है और जितना आप कॉम्पिटिशन्स को फेस करते हो, ऑब्स्टिकल एनिमीज़ को फेस करते हो, उतना आप करियर में आगे बढ़ पाओगे. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ना बड़ा क्विक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा क्विक एनर्जी है, कम्युनिकेशन को शो करता है. और यहाँ पर भी जैसे ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. एट टाइम्स आपको अपनी बुक साइड रखनी पड़ेगी और जो इन्फॉर्मेशन इस बुक में है ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए. अगेन स्वॉर्ड्स थॉट्स की एनर्जी है, आपके मन की एनर्जी है. तो आपको ये सारी नॉलेज जो बुक्स की अपने दिमाग में भरनी पड़ेगी, फिट करनी पड़ेगी, आपके दिमाग के कंप्यूटर में फिट करनी पड़ेगी. और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये कि जितना आप नॉलेजफुल होते हो उतना आपके पास मनी आता है. नॉलेज इक्वल्स टू मनी फॉर यू. इससे आप अपने फाइनेंसेस इंक्रीज करोगे जितना आप नॉलेजफुल बनते हो. About your relationships, we have the Three of Wands. Let me pull one more card about your relationship. We have the Knight of Swords. एक कार्ड मैं फाइनेंसेस के बारे में भी पुल करना चाहती हूँ. एक और कार्ड. We have the Queen of Swords. Okay, King of Swords भी है, Queen of Swords भी है. So again, it shows pile number 2. You guys are going to be the people who become very diplomats, who become excellent diplomats, and diplomacy is required. अगर हम डिप्लोमेसी ना करें ना, आज दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो जाए. ये चीज़ है. हमें नहीं पसंद कोई कंट्री, हमें नहीं पसंद किसी कंट्री की पॉलिसीज़, पर अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ हम उस कंट्री से डील करने लगें तो आज लड़ाई हो जाए. तो डिप्लोमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लीन और क्लियर रहना भी इम्पॉर्टेंट है, बट जहाँ पर आपको लगता है कि डिप्लोमेसी इज़ रिक्वायर्ड अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, तो वहाँ पर डिप्लोमेसी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो यहाँ पर आपको डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करते हैं, फाइनेंसेस के बारे में कार्ड है कि आप फाइनेंशियली तब अच्छा कर पाते हो जब आप अगेन मन से बहुत स्ट्रांग हो, आप माइंड गेम्स जब अच्छी खेल पाते हो, जब आप दूसरों के मन के भावों को जान पाते हो, उनके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जान पाते हो, या आप उनके जो भी उनके चाल हाव भाव से जो भी जान पाते हो. अगेन जब आप दूसरों को पहचान पाते हो कि इसका ये नेक्स्ट स्टेप होगा. जैसे चेस में जब हम चेस खेलते हैं तो हमें होता है ना कि ये पर्सन ये चाल चल सकता है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट स्टेप लें. जब आपको ये रियलाइजेशन होने लग जाएगी ना कि आपका ओपोनेंट क्या सोच रहा है, वो क्या आपके सामने रख सकता है, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है, तब आप जीतना शुरू करते हो लाइफ में, और तब आपके पास मनी भरपूर आना शुरू होता है. इसका ये इन्फॉर्मेशन है, ये यूनिवर्स का आपके लिए प्लान है. मतलब यूनिवर्स आपको इन सिचुएशंस में डालेगा और आप एक्सेल करोगे इन सिचुएशन में. ये प्लान है यूनिवर्स का अबाउट योर रिलेशनशिप एंड लव, रोमांस और मैरिज इन योर लाइफ. आई सी विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आई सी विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स कि भाई मैरिज या रोमांटिक रिलेशनशिप फ्यूचर के प्लान्स है, अभी के प्लान्स नहीं है. मे बी यू आर राइट नाउ ट्राइंग टू बिल्ड योर सेल्फ इन करियर. आपका ऐसा कोई प्लान ना हो अभी मैरिज या रिलेशनशिप्स को लेकर. यू जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग, बिकम समथिंग इन योर करियर फर्स्ट. इसका इंडिकेशन है. जिस पर्सन से आपकी मैरिज होती है, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आते हो, जिन लोगों से आप अट्रैक्ट हो गए लाइफ में, वो लोग बहुत अगेन एक्शन ओरिएंटेड होंगे, माइंड से बहुत क्लियर होंगे और अभी प्रेजेंट में रहने का विश्वास होगा. मतलब प्रेजेंट में प्रेजेंट रहेंगे, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे. आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन लोगों को अपनी तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट कर सकते हो. और थ्री ऑफ वॉन्ड्स है कि जो भी आपके स्पाउस होते हैं वो फ्यूचर की सोच कर चलते हैं, भाई फ्यूचर में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. बट जब काम का समय आता है तो प्रेजेंट में प्रेजेंट है, बट फ्यूचर के बारे में भी वो सोचते नहीं, सेविंग्स करते हैं या प्लान और स्ट्रैटेजाइज करते हैं. तो ये चीज़ भी आपके स्पाउस में होगी. तो ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आते हो, ऐसे पर्सन से आप मैरिज करते हो. जिस भी पर्सन से अगर आप मैरिज करते हो, जो आपके लाइफ पार्टनर है, वो पर्सन कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना. वो माइंड से क्लियर होंगे, इस वजह से उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा. वो लॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से अगेन उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, क्योंकि मरकरी लॉजिक है, मरकरी कम्युनिकेशन है. ऑलराइट, तो ये स्ट्रांग होगा स्पाउस का. बहुत क्लियर होंगे, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, क्लियर रहते हैं. कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी नहीं है स्पाउस, कन्फ्यूज नहीं है, क्लियर है, ऐसा करना ऐसा नहीं करना. लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स. बट या अगेन जो रिलेशनशिप है, मैरिज, वो आप फ्यूचर भाई आगे चल के देखेंगे, अभी नहीं. अभी करियर पर आप ज़्यादा फोकस हो. थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी है कि भाई फ्यूचर में है, अभी नहीं कोई मूड या मन
मैरिज या रिलेशनशिप का, अभी मुझे करियर में कुछ करना है, करियर पर ज़्यादा फोकस है. सो दिस कैन बी सीन. कुछ और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स टू पाइल नंबर 2. So we have the abundance card. You will become abundant in life. You will be satisfied, happy in your life for sure. Pile number 1. So do not worry. You are on the right path as well. आप जो भी path follow कर रहे हो life में, it is right for you. Then we have the storm card. Every hurricane comes to an end. So storm का card, it shows, I told you pile number 2, that जो आपका path है especially career को लेके, it's not easy, it is tough, you are going to see many storms here. So यहाँ पर 3 of swords ना वैसे crying, रोने को भी represent करता है, और storm भी जो है it's again that like the sky is crying. When the rain comes, it seems that the sky is crying. ये कहीं ना कहीं आर्द्रा नक्षत्र को शो कर रहा है. आर्द्रा इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू रुद्रा, विच इज़ द फियर्स्ट फॉर्म ऑफ शिव, और एक स्टॉर्म को ही शो करता है आर्द्रा नक्षत्र. आर्द्रा इज लिटरली अबाउट टीयर ड्रॉप. जैसे कई आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा कैमरे पर रोते हुए, दे कैन एक्चुअली हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्द्रा नक्षत्र. सो क्राइंग इटसेल्फ उनकी लाइफ को बेटर करता है. कई लोग जब रोते हैं ना, उनका लाइफ बेटर होना शुरू हो जाता है. जिस चीज़ को लेकर रोते हैं ना कैमरा के सामने, या 15 मिनट कंटिन्यूसली रोते रहे वो अपने कमरे में उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ उनकी अच्छी होने लग जाती है, बेटर होने लग जाती है. एक तरह से रोना ही कर रेमेडी की तरह वर्क करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, योर 10th हाउस इज बीइंग रूल्ड बाय मून, और मून आपका जेमिनी साइन में आर्द्रा नक्षत्र में प्लेस्ड है. तो इफ़ यू क्राई अबाउट योर करियर, अरे मेरे को तो अपने करियर में फेम नहीं मिल रहा, मुझे तो मेरे बॉसेस कोवर्कर्स बड़ा बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, मेरा तो करियर बहुत बुरा जा रहा है. व्हेन यू स्टार्ट टू लिटरली सीरियसली क्राई अबाउट दोज थिंग्स, करियर रिलेटेड थिंग्स, यू विल नोटिस कि कुछ ही हफ्तों में करियर बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपने वही आर्द्रा नक्षत्र को एक्टिवेट कर लिया, जो कि आपका 10th हाउस ऑफ करियर रूल कर रहा है. जब वो आंसू सच में टपक रहे हैं, करियर बेटर होने लग जाता है. दिस इज अ रेमेडी. जैसे अगर 7th हाउस मैरिज इज बीइंग रूल्ड बाय, लेट्स से योर 7th हाउस इज बीइंग रूल्ड बाय सन, और सन आपका आर्द्रा में है जेमिनी साइन में. सो व्हेन यू स्टार्ट टू क्राई अबाउट रिलेशनशिप, भाई मेरा मैरिज नहीं हो रहा, मेरे को कोई पसंद नहीं करता, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, विद इन फ्यू वीक्स यू कैन एक्चुअली सी दैट people can come in your life, you get in a romantic relationship, you get married. So this is a remedy. This is a remedy. कई बार ये रेमेडीज आप खुद ही कर लेते हो बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए भी, क्योंकि आप खुद रो लेते हो. सो दिस हैपन्स. सो अगेन आर्द्रा नक्षत्र आपके चार्ट में स्ट्रांग हो सकता है. यू विल फील रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी. दिस कैन इवन हैपन. सच में आपको ऐसा फील हो कि सोसाइटी मुझसे, मेरे थॉट प्रोसेस से बहुत डिफरेंट है, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, ये बड़े अजीब लोग हैं. कहीं ना कहीं ऐसे सेंस ऑफ रिजेक्शन आप फेस करो सोसाइटी से, या आप फील करो कि सोसाइटी मेरे लायक नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है. कहीं ना कहीं ऐसा आपका मेंटालिटी भी हो सकता है विद दिस स्टॉर्म कार्ड विद द आर्द्रा नक्षत्र. Then we have the mirror card. It says, treat your body like the palace it is. So yes, pile number 3, this is, pile number 2, this is an strong major information that you should take care of your physical body. You should wear good clothes. You should take care of the physical appearance by taking care of the fitness of the body as well. So अपना एक्सरसाइज करो, अपने फिटनेस ऑफ द बॉडी पर ध्यान दो. अगर आपको म्यूज़िक भी सुनना चाहिए, म्यूज़िक इज़ ऑल्सो गोना हील यू. ऑल राइट. जैसे ये जो क्लाउड्स हैं और जैसे सन यहाँ पर है, इट फील्स लाइक कि अभी तूफान जो है वो ख़त्म हुआ है और फिर से धूप निकली है बादलों के बीच में से आफ्टर द स्टॉर्म. सो इट सीम्स दैट यू विल फाइंड गुड टाइम इन योर लाइफ फॉर श्योर. और यहाँ पर 4-4 है और यहाँ सिंगल 4 है. सो अगेन इट शोज़ कि भाई आप अपनी लाइफ में वो कंफर्टेबल लाइफ ज़रूर जी पाओगे, आप वो कंफर्ट का टाइम आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, बट उससे पहले स्टॉर्म आएगा जहाँ पर हर चीज़ शायद वर्क ना करे आपकी, बट धीरे धीरे आप उस टफ इन्वायरमेंट में ग्रो करना शुरू करो. आप कहीं ना कहीं दूसरों का क्रिटिसिज्म के बावजूद ग्रो करना शुरू करोगे लाइफ में. जैसे सक्यूलेंट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो टफ इन्वायरमेंट में भी ग्रो कर जाते हैं, जैसे स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है ना. इनको जैसे मर्जी इन्वायरमेंट में रख दो, ये फिर भी ग्रो कर जाएंगे, फिर भी जिंदा रहेंगे और ऑक्सीजन ज़रूर देंगे. उसी तरह आप ऐसे प्लांट है, ऐसे पर्सन हो जो मुश्किल इन्वायरमेंट में भी थ्राइव कर सकता है. आपको पता नहीं है पाइल नंबर 2 अपनी एबिलिटीज़ का अभी तक कि आप कितने स्ट्रांग हो, बट द यूनिवर्स इज गोना लेट you know that how strong you are, and you are going to see the dance of life. You will dance in life. Dance in life यानी कि भाई जैसे जैसे लाइफ यूनिवर्स आपको सिचुएशन देते हैं, you will
according to, you will change yourself according to that situation, and that's the dance of life you are going to do. ऑलराइट, अब रिजिड मत हो, ये आपके लिए गाइडेंस है. जो सिचुएशन आती है उस सिचुएशन अकॉर्डिंग थोड़ा अपने आप को मोल्ड करो. ऑलराइट, एडजस्ट करो, पावर ऑफ एडजस्टमेंट को यूज़ करो, ये गाइडेंस है. ऑलराइट, एंड यू विल बी एबल टू नोटिस दैट लाइफ विल बी ब्यूटिफुल. लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, यू विल फील अबंडेंट. तो जब तूफान आता है तो जो ऐसे सीधा एकदम कड़क होकर खड़ा है पौधा, तूफान आएगा वो बेंड नहीं होगा, वो टूट जाएगा. और जो बेंड हो रहा है पौधा बार बार तूफान की आवाज़ से, वो फिर भी बच जाएगा. सो एडजस्ट करो अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग. The more you put yourself in competition, the better things you will achieve in life. हो सकता है उन competitions में आप हार जाओ, but you will get experience, and through that experience you will gain a lot in life. गलतियाँ करो, okay, it's fine, गलतियाँ करो, गलतियाँ करोगे भी, पर फिर गलतियाँ कर करके समझ जाओगे कि कैसे जो है इन गलतियों को नहीं करना है. सो गलतियाँ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑलराइट, क्योंकि उन्हीं से आप सीखते हो कई बार. So this is required. All right, so yeah, this is the universe's plan for you, pile number 2. And astrologically अगर हम देखें, then sign of Gemini, sign of Virgo, sign of Scorpio and Pisces seems to be prominent. So Gemini में we have the नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. पाइसेस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में सन, मून, राइजिंग, आत्मा, कारका, सन, एंड लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में. अगेन द आत्मा कारका प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 degrees in your chart, planet holding the highest degree in your chart. It can be sun, it can be Jupiter. All right, so it can also be moon. All right, so yeah, that was it. This was the reading. यहाँ पर भी we see butterflies. A butterfly has a lot of stages. Butterfly last में butterfly बनती है. पहले वो caterpillar stage है, cocoon stage, जो भी वो stages है उनको follow करके, and then it becomes a butterfly. So you're also going to become this butterfly who's going to fly high, who is going to spread positivity, beauty around the world. You're going to do that. But first you have to go through the phases of life, जो कि थोड़े टफ भी हो सकते हैं, कुछ ईजी भी होंगे. ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ये यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए. सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग, एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, आई डू एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड नक्षत्र कुंडली रीडिंग. यू कैन बुक योरसेल्फ अ रीडिंग फ्रॉम अ वेबसाइट. द लिंक टू माय वेबसाइट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the King of Pentacles card, और you chose this pile क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, it can be 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 और 30. So लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हम मेन टेरो से यहाँ पर शुरू करेंगे. व्हाट इज़ द यूनिवर्सस प्लान फॉर यू नेक्स्ट, फाइल नंबर 3. जो भी आपका प्लान है वो एक तरफ, और जो यूनिवर्स का प्लान आपके लिए वो एक तरफ. तो आज हम जानेंगे कि यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है करियर, फाइनेंसेस और रिलेशनशिप को लेकर. बट फर्स्ट वी आर गोना पुल अ कार्ड फॉर योर करियर, कि क्या यूनिवर्स का प्लान है नेक्स्ट इन योर करियर. So we have the 8 of Pentacles. 8 of Pentacles shows that the universe is going to make you work hard. It's going to make you a perfectionist. आपको कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्किंग बनाने वाला है यूनिवर्स. आप जिस भी फील्ड में हो अपने करियर में, whether it's engineering और medical field और creative field, whatever field you are in, हार्ड वर्क लगेगा. आप बहुत सारा टाइम स्पेंड करोगे अपने करियर में. आप अपने ऑफिस में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप अपने स्टडी रूम में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो. आप बहुत एक परफेक्शन के साथ अपने काम को करोगे. ऐसा हो सकता है कोई प्रेजेंटेशन आपको देनी होगी, आप उस प्रेजेंटेशन को बिल्कुल A to Z रट सकते हो, उस प्रेजेंटेशन को A to Z याद कर सकते हो अच्छे से. उसके बारे में जो भी सवाल कोई कर सकता है, मतलब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से कोई पूछ सकता है, तो आप उसका पूरा तैयारी करके जाओगे. तो आप परफेक्शन के साथ लगे हुए हो, और यही यूनिवर्स का प्लान है, आपको परफेक्शन का टेस्ट देना. Of course, no one is perfect in the world. The world is very imperfect, but universe want to make a change. All right, universe want you to be the first perfect person in the world. You are making the change. 8 of Pentacles है कि भाई
यूनिवर्स हार्ड वर्क कराने वाला है। सो अपने कमर की जो क्या कहते हैं, कमर कस लो अपनी। देन वी हैव द एम्परर कार्ड हेयर। एम्परर हेयर शोज कि यूनिवर्स जो है आपको एम्परर बनाना चाहता है। आई मीन एम्परर, किंग, क्वीन, ये कार्ड्स ना पाइल 1 पाइल 2 में भी आए हैं, डिफरेंट डेक्स से आए हैं। ये जो पाइल नंबर 1 है इसके अंदर भी जो है एम्परर कार्ड आया था। वेट लेट मी शो यू, ये देखो, ये एम्परर कार्ड आया था पाइल नंबर 1 में, और यहाँ पर भी एम्परर कार्ड आए हुए हैं पाइल नंबर 3 में। वी आर ऑल अगेन इन द सेम बोट, एज आई ऑलवेज से कि भाई हम सब एक ही उस यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना, एक ही फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहे हैं, चाहे डिफरेंट फाइल पिक कर लो, पर कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ बहुत है सभी फाइल्स में। सो एम्परर कार्ड ये शो कर रहा है पाइल नंबर 3 कि भाई यूनिवर्स वांट्स यू टू बी द एम्परर, यूनिवर्स वांट्स यू टू बी द परफेक्शनिस्ट, यूनिवर्स वांट यू टू टेक चार्ज ऑफ अदर पीपल, टू टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड। यूनिवर्स आपको एक ऐसी पोजीशन पर डालेगा जहाँ पर आपको दूसरे लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एट ऑफ पेंटिकल एक सिट्रेनियन कार्ड भी है, क्योंकि सैटर्न जैसे लॉन्ग आवर्स तक वर्क कराता है, हार्ड वर्क कराता है। सैटर्न इवनिंग के बाद उगने का कराया, तो इवनिंग के बाद भी आपको काम करना पड़ेगा। जैसे लोग 9 to 5 करते हैं, आप भी 9 to 5 वर्क कर सकते हो, बट अब जो है यूनिवर्स का प्लान ये कि 9 to 7 आपको वर्क करना पड़ सकता है, लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना पड़ेगा। जब दूसरे सो रहे हैं, नाइट टाइम में दूसरे सो रहे हैं, तब आप स्टिल वर्क कर रहे हो, ऐसा सिचुएशन होगा। क्योंकि एम्परर बनना कोई मासी का घर नहीं है, एम्परर बनना कोई आसान बात नहीं है। एम्परर बनना एक टफ तो है ही, आपको रिस्पेक्ट रिगार्ड भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत हार्ड वर्क का काम है। आपने कहीं ना कहीं पिक करा है पाइल नंबर 3, आप चाहते हो आप एम्परर काइंड ऑफ पोजीशन में हो, आपका एक औहदा हो, आपका एक एक रिस्पेक्ट रिगार्ड हो सोसाइटी में, आपकी दिल की ख्वाहिश है ये, और यूनिवर्स ये आपकी दिली ख्वाहिश पूरी भी करेगा, बट आपको उसके काबिल बनाएगा, एम्परर की पोजीशन के काबिल बनाएगा करियर में। तो हार्डवर्क का टाइम आ रहा है। यूनिवर्स आपसे परफेक्शन मांगेगा और आपको परफेक्शन देना पड़ेगा, ये यहाँ पर शो हो रहा है। एम्परर ये भी शो करता है दैट यू ऑल्सो नीड टू प्लान एंड स्ट्रैटेजाइज थिंग्स। ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होने की ज़रूरत नहीं है, प्लान करो, चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करो। और राइट, लॉजिक यहाँ पर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, लॉजिकली डील करो अपने करियर में चीज़ों से। एम्परर एरीज साइन है, एरीज साइन फिटनेस ऑफ द बॉडी को सिग्निफाई करता है, तो यूनिवर्स ऑल्सो वॉन्ट यू टू बी फिजिकली फिट। भाई अगर आप एक दिन 10 घंटे 12 घंटे काम करते हो, कल भी आपको इतने ही घंटे काम करना है, अगर आपका बॉडी आपका साथ नहीं देगा तो कैसे करोगे? तो बॉडी वाइज भी फिटनेस यूनिवर्स चाहता है। अगर आपको करियर में एक्सेल करना है, बॉडी वाइज फिट हो जाओ, यानी अपना एक्सरसाइज करो, अपना एक फिटनेस रूटीन बनाओ, अच्छा खाओ, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, समय पर खाना खाओ, ये गाइडेंस, एक डिसिप्लिन लेकर आओ। एम्परर एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है, तो डिसिप्लिन लेकर आओ। भाई 9 बजे खाना खाना है, 8 बजे खाना खाना है, तो 8 बजे ही खाना खाना है। तो ऐसे एक डिसिप्लिन लेकर आओ, स्किप मत करो अपनी मील्स को। ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो। देन अबाउट योर फाइनेंसेस पाइल नंबर 2, और आई शुड से फाइनेंसेस पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के फाइनेंसेस, वी हैव द 4 of Swords। 4 of Swords here shows पाइल नंबर 3 के जितना आप आई शुड से ड्रीम बिग करते हो, उतना आपके फाइनेंसेस अच्छे होते हैं, क्योंकि जो आप ड्रीम करते हो ना, वो आप प्रैक्टिकल रियलिटी में करके दिखा सकते हो। सो ड्रीम बिग इसका गाइडेंस है, और इससे आपके फाइनेंसेस अच्छे हो पाएंगे। क्योंकि भाई अगर आपकी सोच में ही नहीं है एम्परर बनना, आपकी सोच में ही नहीं है बॉस वाली पोजीशन पर आना, तो नहीं आ पाओगे। तो थिंक बिग, इस वजह से कहते हैं थिंक बिग। आपका गोल बड़ा होना चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। जितना आपका गोल बड़ा है, जितना आप बड़ा सोचते हो, जितना आप बड़े दिल वाले बनते हो, यानी आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करते हो, जितना बड़ा दिल रखते हो, छोटी छोटी बातों पर अपना दिल छोटा नहीं कर लेते हो, उतना आप लाइफ में अच्छा कर पाओगे, उतने आपके फाइनेंसेस अच्छे हो पाएंगे। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। And you're going to be that person who can make the family go from rags to riches. You're going to be that person who can make a big financial change in your family's finances. आप अपने family को बहुत low से up लेकर जा सकते हो. Maybe you guys are not coming from an affluent family. Maybe you guys are coming from a middle class family. But you are going to be that person जो अपनी family को बहुत up तक, बहुत height तक लेकर जाएगा financially. Then about your relationships, file number 3, about your personal life. So we have the 4 of Wands, such a positive, happy card we have. Let me pull one more card. We have the 9 of Cups. You will get all the happiness in terms of relationship, all right, in terms of love.
So there are going to be many people who are going to support you. Will have good friendships in your life. आपके दोस्त बहुत अच्छे होंगे पाइल नंबर 3. ऐसा हो सकता है जुपिटर मरकरी का कंजंक्शन हो आपके चार्ट में, या जुपिटर कैन बी ट्राइन फ्रॉम योर मरकरी, या मरकरी आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड हो, उसको मलेफिक्स ना एस्पेक्ट करे, जो कि शो करता है मरकरी दोस्त का सिग्निफिकेटर है. जुपिटर आप हो, जीवात्मा जीवाकार का जुपिटर है, यू आर द जीवात्मा जीवाकार का ऑफ योर चार्ट. तो जुपिटर मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर मरकरी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि शो करता है जो आपके गुड फ्रेंड्स होता है लाइफ में, यू थ्राइव इन योर लाइफ. आपको लगता है कि हाँ अब मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ, जो आपके गुड फ्रेंड्स होते हैं. And I do see that you will put more focus towards your friendships. You will be very serious about your friendship. आप अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ करोगे अपनी लाइफ में. आप अपने दोस्तों को बहुत आगे लेकर जाते हो, या दोस्तों को बहुत सपोर्ट करोगे, या दोस्तों के प्रति आप बहुत सारे काम करते हो, या दोस्तों को बहुत हेल्प आउट करोगे. दोस्त भी आपको हेल्प आउट करेंगे. अच्छे दोस्त आपको ज़िंदगी में ज़रूर मिलेंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, और आप भी उनके एफर्ट्स को और उनको अप्रिशिएट करोगे. एंड 9 ऑफ कप्स ये शो करता है पीपल विल लाइक यू एज ए पर्सन, विल लाइक यू एज अ बॉस, विल लाइक यू एज देयर रोल मॉडल. यू आर गोना बिकम अ रोल मॉडल फॉर अदर पीपल पाइल 3. और रोल मॉडल बनने के लिए आपको परफेक्ट होना ज़रूरी है. एटलीस्ट कुछ कामों में तो परफेक्ट होने का परफेक्शन ज़रूरी है ना. अगर एक एक्टर एक्ट्रेस है तो अब वो दिखता कैसा भी हो व्हाटएवर, पर उसकी एक्टिंग में दम है. ऑलराइट, वो शायद डांस इतना अच्छा नहीं करता पर उसकी एक्टिंग में दम है, तो लोग उसको फॉलो करेंगे, उसको अपना आइडल भी मानेंगे. तो आप भी पाइल नंबर 3 अपने काम में, अपने कर्म में बहुत ज़्यादा एक परफेक्शनिस्ट हो गए. आपके अंदर वो टैलेंट ज़रूर होगा, आप टैलेंटेड स्किल्ड इंडिविजुअल हो पाइल नंबर 3. इस वजह से लोग आपको आइडल मानेंगे इन द फ्यूचर, आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे. तो जब बात आती है लव रिलेशनशिप रोमांस की, तो टू बी ऑनेस्ट पाइल 3, यहाँ लव रोमांस का इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है. या फ्रेंडशिप की बात है, यहाँ सोसाइटी आपको बहुत अप्रिशिएट करती है. सोसाइटी के फ्यूचर में आपका सोसाइटी से बहुत अच्छा रिलेशन है. जिन मे बी राइट नाउ यू मे नॉट लाइक सोसाइटी, कि भाई सोसाइटी ऐसी है वैसी है, सोसाइटी बहुत यू नो टू फेस्ड है व्हाटएवर, बट फ्यूचर में आपके सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. बट ऐसा यहाँ लव के बारे में इतना इंडिकेशन नहीं है. मे बी फाइल नंबर 3 यू गाइज आर द पीपल जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो. शायद इस वजह से आपका फोकस या आपके थॉट्स, आपकी एनर्जीज लव रोमांस की तरफ इतनी नहीं है. आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड लोग हो. इफ़ यू आर अ फीमेल देन योर वीनस कैन बी इन द कैप्रिकॉर्न साइन, क्योंकि फीमेल को वीनस आई मीन जो अगर आप एक फीमेल हो और आपके चार्ट में जो वीनस है वो आपको सिग्निफाई कर रहा है, बिकॉज वीनस इज द सिग्निफिकेटर ऑफ फीमेल, यू आर अ फीमेल. तो आपका वीनस कैप्रिकॉर्न में हो सकता है, जो कि शो करता है दैट यू आर अ वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन. आपके लिए आपका करियर बहुत ऊपर आता है, प्रायोरिटाइज आप अपने करियर को ज़्यादा करते हो. और योर मार्स कैन बी इन द असेंडेंट, आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा जो हो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करोगे, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए. यू वुड नॉट लाइक टू डिपेंड ऑन एनी वन, यू वुड वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. यू डोंट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन अदर पीपल. ये इंडिपेंडेंस का नेचर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है. तो लव भी उससे हो सकता है जहाँ पर एक इमोशनल डिपेंडेंसी है. सो वैसे लव अनकंडीशनल भी लोग कहते हैं, ऐसा भी है, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो फाइल नंबर 3. एंड टू फॉल इन लव आपको थोड़ा प्रैक्टिकलिटी छोड़नी पड़ती है. तो वो प्रैक्टिकलिटी अब छोड़ते हुए नहीं नज़र आ रही. वो मैस्कुलिन एम्परर एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, वो फेमिनिन या वो इमोशनल एनर्जी आपके अंदर नहीं है इतनी. तो इस कारण स्पेशली इस रीडिंग में लव रोमांस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ फ्रेंडशिप में जो आपका रिलेशनशिप है, मतलब दोस्त के साथ जो आपका रिलेशन है, सोसाइटी एट लार्ज के साथ जो आपका रिलेशन है, वो बहुत यहाँ अच्छा नज़र आ रहा है. इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है. ऑलराइट, तो मैं ये वाला ही आई डोंट वांट टू टॉक BS अबाउट ओ यू आर गोना फॉल इन लव, ओ यू आर गोना, आई डोंट वांट टू से दीज थिंग्स, क्योंकि अगर ये चीज़ें मैं नहीं देख पा रही हूँ तो आई डोंट वांट टू मेक लाइज. सो yeah, so let's pull some more cards here. Pile number 3, यूनिवर्स का क्या प्लान है या क्या आपके लिए मैसेज है. और let's see, we have the tower card. Up, unplug and relax for a spell. So ये tower card basically hanged man की तरह भी है. So it shows pile 3 that at times you need to take rest, you need to relax. एंड जैसे हम फिटनेस ऑफ द बॉडी के बारे में बात कर रहे थे, एम्परर कार्ड को, एम्परर इज़ द साइन ऑफ एरीज फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल बॉडी, फिटनेस ऑफ द बॉडी के बारे में. तो आपको योगा एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, कुछ ना कुछ घर पर आप डंबल्स लेकर आओ और एक्सरसाइज करो, ये आपके लिए गाइडेंस है.
मसल ट्रेनिंग आपको या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए, इसका गाइडेंस है। अपनी बॉडी को एज अ पैलेस ट्रीट करो, ये गाइडेंस है। जब आप एक्सरसाइज करो तो एक्सरसाइज पर फोकस करो, जब आप काम करो तो काम पर फोकस करो, जब आप अपनी फैमिली के साथ हो तो फैमिली पर फोकस करो, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो एट टाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अनप्लग एंड रिलैक्स। ऑलराइट, रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलैक्स नहीं होगे तो आप ज़्यादा फोकस नहीं रहोगे ज़्यादा देर तक। तो रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एज वर्क। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन गाइडेंस है। देन वी हैव स्टार्स, इट सेज यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। अब ये देखो, ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अब जो सोचते हो वो हो सकता है, वो होगा। तो जो सोचो वो अच्छा सोचो, क्योंकि वो चीज़ सच हो जाएगी। ऑलराइट, जो भी आप सोचो वो सच हो जाए। आपका थॉट प्रोसेस, आपका थॉट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। कई बार ना कुछ समय बड़ा पावरफुल होता है, हो सकता है आपको उस समय का पता नहीं हो कि ये समय बहुत पावरफुल है, बट आप उस समय में कुछ सोच लो, स्पेशली कोई पॉजिटिव सोच लो, तो वो चीज़ आपके पास ज़रूर आ जाएगी। सो थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। ऑलराइट, यू कैन रियली मैनिफेस्ट योर विश. So you can do some manifestation rituals. Then we have love. So love card here shows that you are like a flower. जैसे भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान कांटों से फूल बनाता है, रूहे गुलाब बनाता है, वो गुलाब जो खुशबू फैलाता है। तो आप तो पाइल नंबर 3 रूहे गुलाब, आपको तो खुशबू फैलानी है, आपको तो जो है दुनिया को महकाना है, आपको तो यहाँ पर दुनिया के लिए कुछ करना है। आप यहाँ पर एक आइडल बन रहे हो, तो आइडल को बहुत सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर एफर्ट्स करना पड़ता है। तो आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और आप दूसरों का दिल जीतते हो, पाइल नंबर 3, दूसरों का दिल जीतते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको दूसरे दुनिया वाले, सोसाइटी वाले सपोर्ट बहुत करते हैं, और सब आपको स्नेह प्यार की नज़रों से देखते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। रिस्पेक्ट भी एक तरह से स्नेह प्यार का एक रूप है। जिसको आप स्नेह प्यार नहीं करते ना, आप उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करोगे। उसके सामने तो कहोगे हाँ जी आप तो बड़े बढ़िया इंसान हो, पीठ पीछे कहोगे कि ये तो बिल्कुल ऐसा सही है। सो बेसिकली जिसके प्रति आपके मन में होता है ना प्यार होता है, तो उसका सम्मान ऑटोमेटिकली होता है। तो लोग आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो सम्मान आपको ऑटोमेटिकली मिलता है। ये यहाँ पर शो हो रहा है। Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Astrologically, अगर हम देखें, the planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to the 30 degree आत्मकार का planet, it can be literally sun in your chart, or it can even be Mercury. ऑलराइट, सन आपका एरीज में प्लेस हो सकता है, या कैप्रिकॉर्न में प्लेस हो सकता है, असेंडेंट में प्लेस हो सकता है, 10th हाउस में प्लेस हो सकता है। एरीज और एरीज, टॉरस, सेजिटेरियस एंड इवन लिब्रा साइन कैन बी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट, यानी इनमें प्लांट्स प्लेस हो सकता है। एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका स्पेल करता है। टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा, फिर लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा, आषाढ़ा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके प्लांट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे। एंड या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, pile number 3. तब तक के लिए be positive and stay happy. And yeah, one more thing, if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.